नमस्कार दोस्तों, कथाकार बीके के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मेरे हाथ एक ज़बरदस्त पुस्तक लगी है। पुस्तक अंग्रेजी में है, पावर ऑफ मनी इसका नाम है। पावर ऑफ मनी के साथ साथ इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अर्थात इसके कवर पेज पर लिखा हुआ है आई लव मनी, और इसे प्रस्तुत किया है सुरेश पद्मनाभन जी ने। ऊपर ही लिखा हुआ है व्हेन यू पे अटेंशन टू मनी इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, मतलब जैसे ही आप पैसे की ओर देखना शुरू करते हैं यह बढ़ने लगता है। और कहा गया है कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर पुस्तक है और 11 भारतीय और विदेशी भाषाओं को मिलाकर 11 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसको प्रस्तुत किया है जैको पब्लिशिंग हाउस ने, और इस पब्लिशिंग हाउस के अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ कई जगह केंद्र हैं। चलिए फिर थोड़ा सा इस पुस्तक का एक अंश आपको समझा देता हूँ। पुस्तक जैसे ही आप खोलेंगे पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है प्लीज़ पेस्ट ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी, मतलब यहाँ आप रुपए का एक प्रतिबिंब या कोई भी तस्वीर यहाँ चिपकाएं, और इसमें लिखा हुआ है कि लेट एवरी सेल ऑफ योर बीइंग रिवर्बरेट विथ फीलिंग ऑफ मनी लव, मतलब आपके शरीर की हर कोशिका रुपए के प्रेम से भर उठे, लबरेज हो उठे। दिस प्योर स्टेट ऑफ लव विल थ्रो ओपन द फ्लड गेट ऑफ मनी फ्लो इन योर लाइफ। इनका कहना है कि रुपए का यह प्रेम आपके जीवन में रुपए की बारिश कर देगा। और इसके बाद फिर दूसरे पेज पर इसमें है प्लीज़ पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, आई होप यू आर स्माइलिंग इन इट, अर्थात आप यहाँ मुस्कुराता हुआ अपना एक तस्वीर लगाएं। और इसमें इन्होंने कहा है यू आर लुकिंग एट द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड योर सेल्फ। इन्होंने कहा है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को आप देख रहे हैं, और वह व्यक्ति और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। उसके नीचे इन्होंने लिखा ऑल द मनी दैट यू हैव एवर मेड और विल मेक विल ओरिजिनेट फ्रॉम योर पर्सनल पावर्स, कंसेप्ट डीप विद इन एंड मैनिफेस्ट योर अल्टीमेट पोटेंशियल, अर्थात जो भी आप पैसा बनाए होंगे या आगे बनाएंगे वह आपके व्यक्तित्व की शक्ति से उभरेगा और आपके अंदर, मतलब आपकी आंतरिक ऊर्जा से वह अंदर तक समाहित रहेगा। इसके बाद फिर इसमें बड़ा सुंदर ढंग से एक पृष्ठ और दिया गया है जिसमें इन्होंने फिर सलाह दिया है कि प्लीज़ पेस्ट ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुपीरियर पावर, मतलब जो आपके लिए सर्वोच्च शक्ति हो या सर्वशक्तिमान हो, जैसे भगवान या फिर विश्व या जिसे आप मानते हो। और उसमें नीचे लिखा हुआ है आई ट्रस्ट द पावर ग्रेटर देन मी टू मैनिफेस्ट माई अल्टीमेट पोटेंशियल, मतलब इनका कहना है कि मुझसे बड़े सर्वशक्तिमान पर मुझे पूर्ण विश्वास है जो मुझे अपने इशारे से सर्वशक्तिमान बनाएगा या मेरी शक्ति को मजबूत करेगा। उसके बाद उन्होंने नीचे सलाह दी है थिंक ऑफ द एग्जिस्टिंग अबंडेंस एंड वास्टनेस ऑफ आवर यूनिवर्स गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब जिसकी तस्वीर आपने ऊपर लगाई है उनकी विशालता के बारे में आप सोचें। एंड लेट योर लाइफ बी गाइडेड एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, मतलब आपके जीवन के हर क्षण को उनके अनुसार चलने दीजिए। और अंतिम पंक्ति है गॉड वांट्स यू टू बी रिच एंड प्रॉस्परस, अर्थात भगवान चाहते हैं कि आप अमीर हों और साथ ही साथ आप संभ्रांत भी बने। इसके बाद इन्होंने शुरू की है शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद से। आगे इन्होंने लिखा है देयर आर मोमेंट्स इन वंस लाइफ व्हेन इवन वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस डीप फेल्ट फीलिंग ऑफ द हार्ट, मतलब कई बार ऐसे मौके होते हैं जब दिल की बातें हम सुन नहीं पाते हैं। आई नो दैट दिस इज़ वन सच मोमेंट इन माई लाइफ टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द मेनी नोन एंड ऑल्सो द अननोन हार्ट्स एंड माइंड्स, मतलब उन्होंने कहा है कि यही एक अवसर है मेरे जीवन का जब मैं जाने अनजाने सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकता हूँ। It is like capturing the captivating reflection of the full moon in all its glory in a small ball of water. इनका कहना है कि ये कुछ ऐसे ही हो जाएगा जैसे एक पानी भरे कटोरे में
आप चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करें। याद करें बालकृष्ण की वह लीला। उसके बाद उन्होंने लिखा ए वैक ऑन माई हेड। ए ग्रेट जेन मास्टर वंस कॉल्ड हिज मोस्ट इंटीमेट डिसिपल सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट। मतलब रात के मध्य रात्र में एक जेन मास्टर ने अपने सबसे चहेते छात्र को बुला भेजा। द डिसिपल वॉज मेडिटेटिंग आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। अब वह जो चेला था वह मास्टर के घर के बाहर ध्यान कर रहा था। ही केम इन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। वह तत्काल आ गया। द मास्टर सेड, मास्टर ने कहा, आई हैड टू कॉल यू अर्जेंटली। मुझे तुम्हें तत्काल बुलाना पड़ा। ऑल दीज ईयर्स, इतने वर्षों तक, आई हैव बिन हिटिंग यू विथ माई स्टिक। मैं तुम्हें अपनी छड़ी से पीटता रहा। ईच टाइम यू गॉट वैक्ड। वैक का मतलब होता है मारना, झिड़की लगाना। तो ईच टाइम यू गॉट वैक्ड मतलब हर बार जब भी तुमको मैंने छड़ी से मारा, पिटाई की, यू लर्न समथिंग मोर ऑन अवेयरनेस। तुम और भी नई चीज़ें सीखे। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यू हैव रीच्ड वेरी क्लोज टू द अल्टीमेट गोल। तुम अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुँच गए हो। बाई टुमारो मॉर्निंग यू विल बी ए बुद्धा, मतलब इनलाइटेंड वन। इनका कहना है कि कल सुबह तक तुम बुद्ध हो जाओगे, अर्थात बुद्ध जैसे ही तुम निर्वाण पालोगे। सो आई हैव टू हिट यू वंस लास्ट टाइम। इसलिए मैं तुम्हें एक बार और यह आखिरी बार मारना चाहता हूँ। द डिसिपल स्माइल्ड आफ्टर हियरिंग हिज मास्टर्स क्यूरियस विश। मास्टर के इस इच्छा को सुनकर चेला, शिष्य मुस्कुराया। ही देन बोर्ड डाउन टू टेक द वैक। वह आगे झुका ताकि गुरु या फिर मास्टर उसको मार सकें। द मास्टर वैक्ड हिम फॉर द लास्ट टाइम। मास्टर ने उसे आखिरी बार पीटा। डीपली ओवरवेल्म द डिसिपल टच द मास्टर्स फीट विथ ओवरफ्लोइंग टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब वह चेला इतना प्रसन्न हो गया कि वह आंसुओं से भरकर अपने मास्टर का पैर छूता है। मतलब आंखों में उसके आंसू आ गए थे। द वन हु अवेक्स यू इज़ अ मास्टर। जो आपको जागृत करे। देखिए अवेक का मतलब यहाँ सोते हुए से जगाना नहीं है, आपके मन को झिझोड़ करके जागृति दे, वही आपका मास्टर है। आई सी माई सेल्फ एज द डिसिपल हु हैज़ रियलाइज्ड हिज पैसन फॉर मनी। मैं खुद को उस शिष्य की तरह देखता हूँ जिसने रुपए की चाहत के अपने सपने को महसूस किया है। आई एम नथिंग मोर देन एन इंस्ट्रूमेंट इन द कैथार्टिक प्रोसेस। मतलब मैं केवल एक माध्यम हूँ इस प्रक्रिया में। आगे उन्होंने लिखा है, दिस बुक वुड हाउएवर बी इनकम्प्लीट हैड इट नॉट बीन फॉर द मेनी लवली पीपल अराउंड मी। उनका कहना है कि मेरे आसपास जितने भी प्यारे लोग हैं उनके बिना यह पुस्तक अधूरी रहती। आई थैंक देम इमेंसली फॉर देयर इनकरेजमेंट एंड एन ओकेजनल वैक ऑन माई हेड टू अवेकन मी फ्रॉम माई स्लम्बर। मतलब ये उन सभी लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके प्रोत्साहन से और समय समय पर उन्होंने इनके सोए दिमाग को छड़ी मार करके जगाने का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इन्होंने कुछ नाम लिया है, सोनिया, नाजरेथ, लीन कॉरेन एंड जे केदारनाथ। आई थैंक यू फॉर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग दिस बुक। मतलब ये जो नाम है सोनिया, नाजरेथ, लिंस कॉरेन और जे केदारनाथ, इन लोगों ने इस पुस्तक का संपादन और प्रूफ रीडिंग किया, उसके लिए इन्होंने उनको धन्यवाद दिया। यू हेल्प मी विथ योर थॉट्स एंड आइडियाज़ टू गिव इन ए फाइनल शेप। मतलब आप लोगों ने इस पुस्तक को अंतिम रूप देने में मेरी मदद की। इसके बाद इन्होंने सबको धन्यवाद दिया है अगले पृष्ठ तक। और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लिस्ट, मतलब अंततोगत्वा इनका कहना है, आई एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू माई रीडर्स फॉर हैविंग ट्रस्टेड दैट आई लव मनी विल एड वैल्यू टू योर लाइफ। मतलब इन्होंने पाठकों को धन्यवाद दिया है कि आपने इस पुस्तक को पसंद किया। इसमें अगर देखें तो काफ़ी अध्याय हैं और कुल पन्ने जो इसमें लिखे गए हैं लगभग यहाँ 235 पन्नों की यह पुस्तक है। इसका पहला अध्याय मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला अध्याय इन्होंने लिखा है,
लेट्स स्टार्ट विथ द एंड, मतलब अंत से हम शुरुआत करते हैं, पीछे से। हाउ वुड लाइफ बी इफ़ यू नो द एंड एट द स्टार्ट। इनका कहना है कि यदि आपको प्रारंभ में ही समाप्ति का पता चल जाए तो जीवन कैसा होगा। सो एट द वेरी स्टार्ट आई वॉन्ट टू गिव यू अ फ्रेमवर्क विद इन विच द होल बुक कैन बी रेड। तो इनका कहना है कि पुस्तक के प्रारंभ में ही मैं आपको वह चीज़ दिखा देता हूँ कि अंत तक पढ़ने पर आपको क्या मिलेगा। दस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज यू कैन स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स विच इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ दिस बुक। उनका कहना है जब आप जान जाएंगे कि इसके अंत में क्या हो रहा है तो प्रारंभ से ही आपको परिणाम मिलने लगेगा, और यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। इट वॉज ए हॉट समर डे एंड ए ग्रुप वॉज ट्रैवलिंग थ्रू ए डिज़र्ट। गर्मियों के दिन थे और एक समूह रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप। इस समूह का कोई एक व्यक्ति समूह से अलग हो गया। Alone, weary and really scared, he tried to find a way to get back to his group. अकेला था, डर भी गया था और थका हुआ भी था। इस स्थिति में भी वह अपने समूह तक आने का मार्ग ढूंढता रहा। He dragged his feet in the sand and was almost losing consciousness due to lack of water. बालू में कदम खींचता रहा और एक ऐसी स्थिति आई जब पानी की कमी से वह बेहोश होने ही वाला था। He could almost see his end coming towards him, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि बस मौत आ ही रही है। Suddenly he saw a hand pump and slowly moved towards it. अचानक उसे एक हैंड पंप दिखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। He was very happy to see a glass filled with water. वहाँ एक भरा ग्लास, पानी का भरा ग्लास देखकर वह बहुत खुश हुआ। When he was about to drink the water, he noticed a small board on which it was written. अभी वो पीने ही वाला था कि उसने देखा एक बोर्ड है, नोटिस उस पर लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था? दिस इज़ अ मैजिकल ग्लास ऑफ वाटर, सो डोंट ड्रिंक दिस वाटर। मतलब यह जादुई पानी है, इसलिए इसे पियो मत। पोर द वाटर ऑन टू द वाल्व ऑफ द हैंड पम्प। पानी हैंड पंप के वाल्व पर गिराओ। वेट फॉर द मोमेंट एंड व्हेन यू पंप यू विल हैव ए लॉट ऑफ वाटर कमिंग थ्रू द हैंड पंप। थोड़ी प्रतीक्षा करें और उसके बाद ही आप देखेंगे कि इस हैंड पंप से खूब पानी आना शुरू हो जाएगा। द पुअर मैन हैड नेवर फेस्ड सच ए टेरेबल डिलेमा बिफोर। मतलब वह आदमी ऐसी दुविधा वाली स्थिति में पहले कभी नहीं पड़ा था। वॉट वॉज ही टू डू? उसे क्या करना चाहिए था? ए मच नीडेड ग्लास ऑफ वाटर इन हिज हैंड सीम्ड मोर प्राइसलेस दैन द अबंडेंट वाटर अंडर द ग्राउंड। मतलब ऐसी परिस्थिति में उसे ग्लास, एक भरा हुआ ग्लास ज़्यादा उपयोगी लगा बजाय इसके कि ज़मीन के नीचे चाहे कितना भी लबालब पानी भरा हो। बट समथिंग मेड हिम पोर द वाटर एज इंस्ट्रक्टेड। पर पता नहीं उसके दिल में क्या आई कि उसने जैसा भी निर्देश देखा था उसके अनुसार उसने पानी उस हैंड पंप पर डाला। ही स्टार्टेड टू पंप। फिर उसने पंप करना शुरू किया, मतलब वो चलाना शुरू किया उसको। 1 2 3 नो वाटर। 3 बार प्रयास किया, कोई पानी नहीं आया। खुद को दोष देने लगा। ही बिगैन टू कर्स हिमसेल्फ। 4 5 6 अगेन नो वाटर। चौथा प्रयास, पांचवा प्रयास, छठा प्रयास, फिर भी पानी नहीं निकला। ही कर्स द पर्सन हु हैड रिटन द सिली इंस्ट्रक्शन ऑन द बोर्ड। अब जिसने भी यह बेकार का अनुदेश लिखा था उसको वह सोचने लगा। कर्स का मतलब शाप देने लगा, या कह सकते हैं कि उसके बारे में गलत सोचने लगा। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही हर्ड ए ग्रगलिंग गस एंड लो एंड बिहोल्ड। मतलब अचानक उसे तेज आवाज़, ज़मीन के नीचे से आती हुई तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। देयर वॉज स्पार्कलिंग वाटर पूरिंग इन अबंडेंस फ्रॉम द हैंड पम्प। हैंड पंप से काफ़ी पानी ऊपर फुहारे मारकर निकला। ही ड्रैंक टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड ऑल्सो फिल्ड सम मोर फॉर हिज जर्नी। मतलब जी भर कर उसने पानी पिया और आगे की यात्रा के लिए कुछ भर भी लिया। ही ऑल्सो फिल्ड द ग्लास विथ वाटर एज इंस्ट्रक्टेड। अनुदेश के अनुसार उसने ग्लास को फिर से पानी से भरा
रख दिया, अदरवाइज द मिराकल। एज ही टर्न टू लीव ही पॉज्ड सडनली। अब जैसे जाने की तैयारी में था कि अचानक रुका। ही वेंट बैक टू द सेम स्मॉल बोर्ड वेयर ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेर रिटन, took a chalk and wrote underneath just 2 words, this works। क्या किया, वह उस बोर्ड तक गया जिस पर सारे अनुदेश लिखे हुए थे, एक चाक उठाया और उसके नीचे इसने बस 2 ही शब्द लिखा, दिस वर्क्स, मतलब यह काम करता है। नॉट ऑल हैव द करेज टू टेक रिस्क। हर व्यक्ति रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखता। Now people would never ever have a doubt and the magic would continue for a lifetime। अब किसी को भी संदेह नहीं होगा और यह जादू आजीवन चलेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है, फ्रेंड्स, आई एम द पर्सन हु ड्रैंक द फर्स्ट ग्लास ऑफ टेक्निक्स एंड वॉज कन्विंस्ड दैट दीज टेक्निक्स वर्क। उनका कहना है कि मित्रों, मैं ही वह पहला व्यक्ति हूँ जिसने इस तकनीक का पानी पिया और मुझे यह विश्वास हो गया कि यह तकनीक काम करती है। आई वेंट ऑन टू शेयर दिस अमेजिंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में लोगों से उन्होंने यह जो रहस्य है वह साझा करना शुरू किया। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ माई मनी वर्कशॉप बिकेम कॉन्फिडेंट अबाउट डीलिंग विथ मनी एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हैप्पियर इंडिविजुअल। मतलब ये कार्यशाला करते थे मनी वर्कशॉप नाम से, और उसमें जो भी भागीदारी किया, जिसने भी भागीदारी किया, उसे जीवन में पैसे के रख रखाव और पैसों से खुशी लेने का तरीका आ गया। आई एम सर्टेन दैट लाइक देम यू टू विल डिस्कवर द सेम कंक्लूजन दैट द टेक्निक वर्क्स। और इनका कहना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी तरह आपको भी यह पता चलेगा कि यह तकनीक काम करती है। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विथ यू, बट लेट मी रिमाइंड यू, फॉर दीज टेक्निक्स टू वर्क यू हैव टू वर्क। मतलब इनका कहना है कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यह तकनीक तभी काम करेगी जब आप काम करेंगे। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। यह पुस्तक यदि आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो जैको पब्लिकेशन को आप लिख सकते हैं। जैको पब्लिकेशन मुंबई का इनका ईमेल आईडी है jaicobooks@jaicobooks.com। इनकी वेबसाइट है www.jaicobooks.com। आई लव मनी आप बता करके उनसे मंगा सकते हैं। अगर आप लोगों को यह सत्र पसंद आया हो तो फिर इसके आगे के अंश मैं पढ़कर सुनाने का प्रयास करूंगा ताकि आप भी पैसा बना सकें। मित्रों, यह सत्र मैंने चूँकि मैं लेखक की इजाज़त तो नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि इसके ऊपर क्या कॉपीराइट ऑब्जेक्शन आएगा, पर यदि इसके लेखक को कोई आपत्ति नहीं होगी तो मैं इनकी पुस्तक को बीच बीच में पढ़कर आपको सुनाता रहूँगा। आशा है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि सत्र कैसा लगा, क्योंकि यह द्विभाषी सत्र आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली चर्चा में पुनः अगले चैप्टर के साथ।